अबू, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बैठो, बताओ क्या बात। वो मैं कहना चाह रहा था कि चाहता हूँ हमारी शादी सादगी से। हाँ बेटा, ये तो मैं भी यही चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती है। हाँ जाहिर है, तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई पर वैसे भी बहुत खर्चा हो चुका है, तो अब शादी तो सादगी से ही होनी चाहिए। और वैसे भी जो कुछ तुम लोगों ने किया है उसके बाद तो बस करो रोशन आरा, बेकार में ऐसी बातें करके घर का माहौल खराब मत करो। माहौल मैंने नहीं, आपकी भतीजी ने खराब किया है। मैंने कहा ना, बस कर दो, खत्म करो इस किस्से को। अबू एक बात और करनी थी मुझे आपसे। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मिशाल अपनी पढ़ाई जारी रखे। एक सेमेस्टर की तो बात है। अब शादी का फैसला हो चुका है, पढ़ लिख कर क्या करेगी वो? अब तो घर ही संभालना है ना। अबू आप तो खुद चाहते थे कि वो मास्टर्स करे, और ये तो चचा जान की भी ख्वाहिश थी। और आप तो जानते हैं कि मिशाल कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो आप ही का तो नाम रोशन करेगी। बहुत कर लिया नाम रोशन, अब और कितना नाम रोशन करेगी? आपको लड़कियों की पढ़ाई पे एतराज है या मिशाल की? अब तुम उस लड़की के लिए मुझसे बहस करोगे? बहस नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिशाल के यूनिवर्सिटी जाने पे एतराज किस बात में? मुझे जो कहना था ना, मैं कह चुकी हूँ, अब और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो? तो मैं कॉल करता हूँ तुम रिसीव नहीं करती, मैसेज करता हूँ उसका जवाब नहीं देती, क्यों कर रही हो ये सब? रोहा प्लीज इस तरह बार बार मेरे सामने मत आया करो, मैं ऑलरेडी सबकी नज़रों में बहुत गिर चुकी हूँ। और ताया ने तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी मना कर दिया। देखो उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अबू से बात कर ली है, वो कन्विंस हो गए हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने की, तो डोंट वरी अबाउट इट। सीरियसली रोहा, तुम सच कह रहे हो? ताया मान गए? हाँ मान गए हैं, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। अब तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ शादी की तैयारियों में भी फोकस करो। 1 महीना रह गया हमारी शादी में, और तुम्हारी खुशी मुझे कहीं से नजर नहीं आ रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद खुशी कैसे मना सकती हूँ? देखो भूल जाओ उन सब बातों को, हमें अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशियों से करना है, रंजिशों के साथ नहीं। नवाबजादी के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त करने के लिए कहा है। अम्मी जान कोई जरूरत नहीं है उसके नखरे उठाने की, रुदाब का तो दिमाग ही खराब हो गया है। घर के कामों के लिए पहले ही एक मुलाजमा मौजूद है, तो फिर फुल टाइम रखने की क्या तुक बनती है? मना कर दें आप रुदाब को, वरना मैं खुद बात कर लूंगी उससे। तुम तो रहने दो, वो तो पहले ही ये कहता है कि शगुफ्ता हर मामले में हम मुदाखलत करती है। क्यों ना करूं, मेरे बाप का घर है वो। अम्मी अगर आप इसी तरह बेटों और बहुओं से डरती रही ना, तो वो दिन दूर नहीं है, ये बहुएं आपको घर से निकाल देंगी। आप खैर इतनी भी बुरी नहीं है। अम्मी आप कितनी सादी हैं, आप जैसी औरतें ना कभी अच्छी सास नहीं बन पाती। एक अच्छी और कामयाब सास बनने के लिए आपको मुमानी जान के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपने देखा है कि उन्होंने कैसे जहरा भाभी को जूते की नोक पे रखा हुआ है? मजाल है जो उनके सामने जुबान तक खोले। वो आपके कल के लिए मैंने इस्त्री कर दिए कपड़े, और साथ में जूते भी पॉलिश कर दिए। अच्छा एक काम करना कि क्या लंच बॉक्स में मेरा खाना ज़्यादा डालना, कुछ दोस्त भी मेरे साथ होंगे। वो तो मैं हमेशा ही कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? जाओ। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। अच्छा तो ये फुर्तियाँ इसलिए थी, जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ मांगना होता है तो इसी तरह की फुर्तियाँ दिखाती हो। बोलो क्या चाहिए? वो बहन की शादी सर पे खड़ी है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने और निम्रा के लिए कुछ कपड़े बना लेती। तो ये तो मुझसे क्यों डिस्कस कर रही हो, जाके अम्मा से डिस्कस करो। तो आप भी चले ना मेरे साथ अम्मी से बात करने के लिए। मैं क्यों साथ जाऊँ, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम जाके बात करो, मुझे फजूल ने अपने साथ क्यों घसीट रही हो? और वैसे भी ये सारे मामला जाके अम्मा से डिस्कस क्या करो। तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं जितनी भी सैलरी है सारी अम्मा के हाथ में देता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं देखता।
कहाँ जा रही हो? ताईजान यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की। जाओ जाके किचन में काम करो। शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, घर में कितने काम हैं और तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की पड़ी हुई। ताईजान मैंने सारे काम कर लिए, नाश्ता भी बना दिया है और दोपहर का खाना मैं आके बना दूंगी। तो तुम्हारे आने तक क्या हम भूखे बैठे रहेंगे? ताईजान आप इसको जाने दे, खाना मैं बना लूंगी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया काम करने से। अरे भाई पहले उसकी इतनी सारी छुट्टियां हो गई, जाने दो उसको। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। चलो जाके किचन में काम करो, बैग रखो अंदर। तुमने सुना नहीं बेटा मैंने क्या कहा है? जाओ जाओ यूनिवर्सिटी जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? थैंक यू ताईजान, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ताईजान खाने में क्या बनाऊं? जहर पका लो। जब सारे काम तुम लोगों ने अपनी मर्जी से करने हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? ओह हेलो विशाल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत? कहाँ गायब थी इतने अरसे से आप? मैं छुट्टियों पर थी। थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो गया था। अब आप आ गई हैं तो ये भी बता दीजिए कि इतनी लंबी छुट्टी की वजह। मेरी शादी तय हो गई। What? आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? मैंने बताया था आपको मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और 2 ही हफ्तों में मेरी शादी है। शादी बहुत सादगी से हो रही है, वरना मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ। एनीवेज बाय। विशाल 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 मेरी बात सुनो। विशाल 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 मेरी बात सुनो। विशाल विशाल तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पागल करना तुम्हें चाहता हूँ। विशाल अमान मेरा पीछा करना बंद करो, मैं अभी प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। देखो एक दफा मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम जिससे भी चाहे मेरी शिकायत कर सकती हो। बस मैं रुकूंगा नहीं। ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? विशाल ये क्या बदतमीजी है? रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? मुझ में क्या कमी है विशाल? और तुम्हारे उस कजन में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं? विशाल देखो आज तक कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जो मेरे साथ तुम कर रही हो। विशाल देखो सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और मगर तुम। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन लड़कियों के पास जाओ ना, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? विशाल पीछा तो मैं आखिरी दम तक तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। अमान आर यू क्रेजी? हाँ पागल हो गया मैं, और मुझे पागल करने में तुम्हारा हाथ है विशाल। विशाल मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। देखो अगर तुम नहीं मिले ना मुझे, मैं अपनी जान दे दूंगा विशाल। देखो मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा एक बार अपने फैसले पर गौर कर लो। देख वो लड़का तुम्हारे डिजर्व नहीं जितना मैं हूँ विशाल। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो विशाल। देखो अच्छा देखो अच्छा तुम चाहती हो तो मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर पर रिश्ते के लिए भेज देता हूँ, मगर एक शाहीन यार क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आप इस वक्त? जी हाँ मैं इस वक्त। अच्छा हुआ ना ऑफिस से जल्दी वापस आ गया, तो मैं सारे काम करते हुए देख लिया। शामीन क्या जरूरत है इस हालत में काम करने? बताओ मुझे जरा। मैं तो बस क्या शामीन इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद तुम इस किस्म की लापरवाही बरतोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। फ्री बैठी हुई थी, सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ बस। तुम्हें डॉक्टर ने ये सब काम करने के लिए मना किया हुआ कि नहीं? बताओ मुझे। किया हुआ है ना? तो फिर अच्छा खैर तुम जाओ अंदर जाके रेस्ट करो, मैं जमीला को देकर आता हूँ। जाओ। अम्मी आपको ये सब नजर नहीं आ रहा था कि वो काम कर रही थी? डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना उसे। बेटा घर के छोटे मोटे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, सारी औरतें इस हालत में काम करती हैं, और तुम्हारी बीवी ने कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई। वैसे मुझे आजकल की औरतों की समझ नहीं आती, सारा दिन कमरे में पड़ी आराम कर रही होती हैं, जैसे ही शौहर के आने का वक्त होता है कामों में लग जाती हैं। अम्मी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप आगे से क्या बातें कर रही हैं? आपके सामने डॉक्टर साहिबा ने कहा था ना कि वीकनेस हुई थी उसे,
काम नहीं करने देना। बेटा ये आजकल के डॉक्टरों की बात तो मेरे सामने बिल्कुल मत करना, ये तो पागल है और इन्होंने सारी औरतों का दिमाग खराब किया हुआ है। अगर इनका बस चले ना तो किसी प्रेग्नेंट औरत को ये बिस्तर से उठने भी ना दे। और तुम्हारी बीवी बहुत चालाक है, बहुत आसानी से तुम्हें बेवकूफ बना लेती है। अम्मी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी मुलाजमा से कह के सारे काम करवाया करें, जितने पैसे उसको देने आप दें। लेकिन आप आगे से शिकायतों का पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गई। लो, मैंने क्या कह दिया है? मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। अम्मी आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी बहू की फिक्र होनी चाहिए। माँ बनने वाली है, वो दादी बनने वाली है। उसकी हर चीज का, उसके आराम का, उसके खाने पीने का सिर्फ और सिर्फ हमें ख्याल रखना है। और एक बात और, इस घर में अगर आप एक परमानेंट मुलाजमा रख सकती हैं तो ठीक है, वरना ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। इतना पागल और बददिमाग शख्स, मैंने उसको बता भी दिया कि मेरी शादी होने वाली है, इसके बावजूद कहता है कि अपनी बहन को भेजेगा रिश्ते के लिए। मैं जानती हूँ उसका तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें उसके सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये थप्पड़ ना मुझे उसको बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन इस तरह पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अगर उसने आना का मसला बनाकर तुमसे बदला लेने की ठान ली तो सोचो फिर क्या होगा। यहाँ मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत डराओ। तुम जानती हो ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में डिस्कस हो रही है, अगर ये बात तुम्हारे ससुराल तक पहुँच गई तो कितना मसला हो जाएगा। ही इज ए कंप्लीट साइको, उसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो तुमसे इश्क करता है। ये इश्क है? ये इश्क नहीं है, ये पागलपन है, बदतमीजी है। मैं तो उसको कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई। मुझे तो अब उस पागल इंसान से बहुत डर लगने लगा है। एक तरफा मोहब्बत में लोग ऐसी बचकाना हरकतें कर ही जाते हैं। यार इग्नोर करो। तुम बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पता नहीं यार, बस आप ही कर रही हैं। अम्मा, हाँ, वो मेरी दोस्त है ना नायला, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। तो कुछ ज्यादा नहीं जाने लगी है उसके? अम्मा यही तो दिन है घूमने फिरने के, फिर अब्बा आ जाएंगे, घूमने फिरने पे पाबंदी लग जाएगी और ये घर जेल बन जाएगा। थोड़ा एंजॉय करने दो ना। कितनी बार कहा है इतना बन संवर के न जाया कर। तेरे भाई को भी बहुत एतराज है, वो भी मुझसे कह रहा था कि ये रोज नए नए कपड़े पहन के कहाँ जाती है। देख बेटा, उसके आने से पहले घर आ जाना। और अब तो मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे। उसको कहो अपना काम किया करे, हर वक्त मेरी टो में ना रहा करे। और ये मोहल्ले वाले, इनका तो दिमाग खराब है, इनके पास और काम क्या है। तुम देखना किसी अच्छे घर में मेरी शादी होगी ना, किसी बड़े और अच्छे घर में, तो फिर ये आगे पीछे फिरेंगे। और ये जो भाई है ना मेरा, ये ऐसे सीना तान के ना अपने बहनों का तारुफ कराया करेगा। जानती हूँ मैं इसे। हैं? किससे कराएंगे? बहनों ही से? ये तूने कोई नया चक्कर तो नहीं चला लिया? नहीं अम्मा, वो है तो पुराना, मैंने कभी उसे संजीदगी से ही नहीं लिया। बहुत पसंद करता है मुझे, और पता है अम्मा बहुत अमीर है वो। मगर है कौन? अम्मा मेरी दोस्त नायला है ना, उसका मामूजाद है। बहुत खाते पीते लोग हैं, डिफेंस में कोठी है, मोबाइल की दुकान है। अच्छा अच्छा, वो जिसने तुझे मोबाइल भी दिया था? हाँ अम्मा, बहुत अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे हैं, शरीफ लोग हैं, और मुझे भी बहुत पसंद करता है वो। लेकिन बात सुन परवीन, वो तुझसे शादी करने पे राजी तो हो जाएगा ना? मानेगा क्यों नहीं, तुम समझो बस माना ही हुआ है। बस थोड़ा बहुत राब्ता तो रखना पड़ता है ना अम्मा। और तुम फिक्र ना करो, मैं जब भी उससे मिलती हूँ ना तो नायला मेरे साथ होती है, अकेली मैं कभी नहीं मिली उससे। चल ठीक है, अब तू कह रही है तो फिर जा। लेकिन देख भाई, अपने भाई के आने से पहले घर आ जाना। और अच्छा बस, ज्यादा मक्खन न लगा, चादर लेके जाना। आप लेट मत करें, वरना उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ कर देंगे। तो मुझे विशाल का एड्रेस सेंड कर दो, मैं आज या कल टाइम निकाल के चली जाऊंगी। कल नहीं आपा, ये काम आज अभी बल्कि इसी वक्त होना चाहिए। क्या हो गया हमार, पागल हो गए हो? आपा इश्क हो गया मुझे, पागलों की तरह चाहता हूँ मैं उससे, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी जान तक दे सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो, इस तरह तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस तरह तो तुम बहुत दफा मोहब्बतें कर चुके हो। कितनी बार बोला है पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन तुम्हारे सर पे तो बस मोहब्बत का भूत सवार है। मुझे लगता है इस बार तुम्हारी शादी कर ही देनी चाहिए, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या मसला है तुम्हें घर के काम करने में?
तुम बाहर रहने वाले लोगों को तो आदत होती है ना खुद से घर के काम करने की, फिर यहाँ आके तुमने मुलाजमों की डिमांड्स क्यों शुरू कर दी हैं? नहीं ताईजान, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की रुदाब से। अच्छा, वैसे हमारे घर में काम कितने होते हैं? जमीला आती है, घर की सफाई करती है, डस्टिंग करती है, चली जाती है। बाकी क्या रह जाता है? एक खाना पकाना और कुछ दूसरे छोटे मोटे काम, वो करने में भी तुम्हें एतराज है? बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं बीबी, लेकिन ऐसे ऐश हमने कभी नहीं किए। रुदाब को साफ मना कर दो कि तुम्हें कोई मुलाजिम नहीं चाहिए। अपनी बहन से क्यों नहीं काम करवाती? उससे हेल्प लो ना। कॉलेज से आने के बाद सारा दिन वो बिस्तर तोड़ती है। ये घर घरिस्ती ही काम आएगी उसके, डिग्रियों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कौन सा उसे कोई नौकरी करवानी है बाद में? उफ़ो, एक तो ये घर की घंटी हर वक्त बजती रहती है, उतार के फेंक ही देना चाहिए इसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं हमाद की बहन हूँ सबा। मैं हमाद के रिश्ते के लिए आपसे बात करने आई थी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं मिशाल की बात कर रही हूँ। मैं अपने भाई के लिए मिशाल का हाथ मांगने आई हूँ। हमाद मेरा लाडला और इकलौता भाई है। मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ है। कुछ साल पहले अम्मी अब्बू की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो हमाद के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। और आज हमाद ने ही मुझे आपके पास यहाँ भेजा है। आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाई, बड़ी इज्जत बख्शी आपने। लेकिन आपको शायद ये इल्म नहीं है कि मिशाल की शादी हमारे बेटे रुहाब के साथ ऑलरेडी तय पा चुकी है। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों तो एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पसंद करते हैं एक दूसरे को। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बहन का रिश्ता उसके कजन के साथ उसकी पसंद और मर्जी से तय हो चुका है। हमाद ने प्रपोज जरूर किया था मिशाल को, लेकिन मिशाल ने रिजेक्ट कर दिया था उसका प्रपोजल। ये बात मैं जानती हूँ। लो भाई, क्या ज़माना आ गया है। अब ये कॉलेजेस में लव अफेयर चलाने का नया फैशन शुरू हो गया। एक तरफ तो ख़ानदान में अफेयर चल रहा है, मंगनियाँ करवाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ कॉलेजेस में पढ़ाई के नाम पर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी आपने? तो और क्या, मैंने कौन सा गलत कहा है? भाई ये खातून बैठी हुई हैं आपके सामने ही, आपकी भतीजी के सारे किस्से सुना रही हैं, और आप मुझे ही गलत कह रहे हैं। प्लीज़ भाई साहब, आप एक बार मिशाल को बुला लें और मिशाल से पूछ लें कि वो हमाद को पसंद करती है या नहीं। उसे यहाँ बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन का जवाब जानती हूँ मैं। उससे आपके भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं और दोबारा रिश्ता लेके यहाँ मत आइएगा। आखिर मेरे भाई में कमी क्या है? वो मिशाल को बहुत खुश रखेगा। मैंने आपसे कहा ना कि मिशाल का रिश्ता हम तय कर चुके हैं। पीछे हटने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। ये क्या कह रही हो लड़की? मैं आपके साथ तमीज़ से बात कर रही हूँ और आप बदतमीज़ी कर रही हो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे मेरे भाई ने यहाँ भेजा है क्योंकि वो मिशाल को पसंद करता है। वरना ऐसी लड़कियों को अपने घर की इज्जत कौन बनाएगा जो मंगनी शुदा होते हुए दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चलाती है। उससे तो बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं यहाँ पर आई। आपकी लड़की आपको ही मुबारक हो। ये सब क्या है शामिल? झूठ बोल रही थी ताया जान। विशाल का उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। विशाल को बुलाओ, मैं खुद बात करूंगा उससे। हेलो। ओह हाय, फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज इस नाचीज की कैसे याद आ गई आपको? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा देख लूं, शायद कोई नया मॉडल आया हो मोबाइल का। मुझे मोबाइल खरीदना था। अच्छा, तो आप मोबाइल देखने आई हैं और मैं बेचारा ये समझ रहा था कि शायद मुझसे मिलने आई हैं। वो नायला ने भी बहुत बार आपका सलाम कहा था। कह रही थी आप मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ हमसे मिलने की। खैर, आज आपने मेरा ये गिला भी दूर कर दिया।
अच्छा ये बताइए क्या चलेगा, चाय कॉफी? बल्कि लंच का वक्त भी हो रहा और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। क्यों ना कहीं साथ में चल के लंच करें, अगर आपको एतराज ना हो। वो चले। बेटा तुम दुकान का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। विशाल सच सच बताओ कि वो लड़का कौन है, और उसकी बहन की इतनी हिम्मत किस तरह की वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई। खुदा भाई ये वही लड़का है जो यूनिवर्सिटी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने आप ही से जिक्र किया था उसके बारे में। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ताईजान मुझे लगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अरे एक लड़का इतने अरसे से तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, हत्ता कि उसने प्रपोजल तक तुम्हारे पास भिजवा दिया, और तुमने मुझे बताने की जहमत भी और नहीं की। इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो झूठ बोल रही है। उस दिन रंगे हाथों पकड़ी गई, फिर भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ताईजान मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन करें। मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्माद तो एक निहायत ही ढीठ और बदतमीज इंसान है। मैंने बहुत बार उसको मना किया लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, और उसी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देगा। कोई बिला वजह किसी के पीछे नहीं पड़ता। तुमने ही आसरे दिए होंगे ना। ताईजान ये सच कह रही है, इसने जिक्र किया था मुझसे। तुम चुप रहो। जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में टांगे अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और रियाज साहब, अगर वाकई इसका चक्कर चल रहा है ना उस लड़के के साथ, तो आप इसे फौरन उसके साथ रुखसत करें। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। ताईजान आप ज्यादती करिए मेरे साथ। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा उस शख्स से कोई चक्कर नहीं है। आप ही अच्छा, अगर चक्कर नहीं चल रहा तो फिर उस लड़के को अपनी बहन को भेजने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं था? उस लड़की ने ही कहा था ना कि मेरा भाई इस लड़की के प्यार में पागल है और इसके बगैर नहीं रह सकता। आप खुद ही बताइए, ऐसे ही कोई मर जाता है किसी के पीछे? कहा भी था कि इसे घर बिठा के रखे, लेकिन आप नहीं माने और भेजिए बाहर इसे, ताकि घर की इज्जत तार तार कर दे कि लड़की इस घर से बाहर नहीं जाएगी। और अगर इसने रुहाब से शादी करनी है तो फिर इसे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। ताईजान प्लीज, आप तो मेरी बात का यकीन करें। आपको पता है ना मैं आपकी इज्जत को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। ताईजान प्लीज, मेरा उस हम्माद जैसे घटिया इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से मिशाल जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है। अबू आपको भी इस बात पर भरोसा होना चाहिए। अब प्लीज आप अम्मी को समझाएं कि इस बात का पतंगड़ ना बनाए, इस बात को नहीं दफन करते। आइंदा इस लड़के के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। बताइए फिर क्या खाना पसंद करेंगे आप? नहीं कुछ भी ऑर्डर कर दे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रहा हूं कि आप पहले से कितनी ज्यादा बदल गई हैं। खूबसूरत तो आप पहले भी थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश भी हो गई है। आपको मालूम है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपकी किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया था? किस चीज ने? आपकी सादगी ने, आपकी मासूमियत और आपके भोलेपन ने। आप बाकी लड़कियों की तरह बनावटी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू। आप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ इंसान। इसका मतलब यह है कि हम दोनों ही एक दूसरे से इम्प्रेस्ड हैं। भाई फिर तो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए फौरन। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, लेकिन सच्ची बात है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। तो फिर आज से मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और अब से मैं आपको आप नहीं बल्कि तुम कहकर बुला सकता हूँ, राइट? जी। इस मतलबी और खुदगर्ज दुनिया में तुम जैसी सिंसियर फ्रेंड का होना किसी नेमत से कम नहीं है। I'm really lucky to have you in my life. Trust me. Thank you. Please. चलो मैं बता देता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। ताईजान आप ज्यादती करिए मेरे साथ। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर चक्कर नहीं चल रहा तो फिर उस लड़के को अपनी बहन को भेजने की क्या जरूरत थी? तुमने सुना नहीं था? उस लड़की ने ही कहा था ना कि मेरा भाई इस लड़की के प्यार में पागल है और इसके बगैर नहीं रह सकता। ऐसे ही कोई मर जाता है किसी के पीछे?
कहा भी था कि इसे घर बिठा के रखें, लेकिन आप नहीं माने और भेजिए बाहर इसे, ताकि घर की इज्जत तार तार कर दे। थैंक यू फॉर लंच। माय प्लेजर। ये बताओ कि अब हम दोबारा कब मिल रहे हैं? दोबारा? हाँ भाई, दोस्ती की है तो दोबारा तो मिलना ही पड़ेगा। वो दरअसल मेरे फादर बहुत सख्त हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम मुझसे छुप छुप कर मिल लिया करो, ठीक है? अरे भाई, जैसे बाकी सारी लड़कियां मिलती हैं अपने बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड? क्यों? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं? अरे भाई, अभी कुछ देर पहले तो दोस्ती हुई है हमारी। लेकिन आपने तो कहा था आप मुझे पसंद करते हैं। हाँ, पसंद भी करता हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस सोसाइटी में मेरा ब्रॉटअप हुआ है वहाँ पहले दोस्ती की जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, उसके बाद जाके शादी ब्याह की बात वगैरह की जा सकती है। बट यू डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। जिस तबके से तुम्हारा ताल्लुक है वहाँ तो शायद चट मंगनी और पट ब्याह का रिवाज होगा। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मेरे खानदान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मॉडर्न लोग हैं। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है पहले। तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मिलते रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे देर हो रही है, अब मुझे घर जाना है। हाँ श्योर, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसे कैसे? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर से थोड़ा फासले पे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम वहां से वॉक करके चली जाना। हाँ, ये ठीक है। लेट्स गो। उन लोगों ने मेरी इतनी इंसल्ट की है कि मैं बयान नहीं कर सकती, बस धक्के देने की कसर रह गई थी। एक मामूली लड़की के लिए मेरी इतनी इंसल्ट। अभी मैं उनके इनकार की वजह से खुद ही इतना परेशान हूँ, और आपको मेरे बजाय अपनी इंसल्ट की पड़ेगी। अभी प्लीज कुछ करें, मैं किसी भी सूरत में मिशाल को हासिल करना चाहता हूँ। खबरदार अगर तुमने उस लड़की का नाम लिया। क्या चाहते हो, भीख मांगो उनसे? आप ही मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करें। मिशाल मुझे नहीं मिली ना तो मैं कुछ भी कर दूँ। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, जाके इलाज कराओ अपना। प्लीज कुछ करो। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो लड़की अब किसी और की होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की लाऊंगी, पूरा खानदान देखेगा। कोई और लड़की मुझे नहीं चाहिए, मेरी बीवी बनकर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मिशाल। तुम समझते क्यों नहीं हमार, वो लोग ये रिश्ता नहीं करना चाहते। अब उनकी रजामंदी मैटर नहीं करती आपने। अब आप देखती जाएं कि मैं किस तरह से मिशाल को इस घर में शादी करके लेकर आता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? घर से भगाकर शादी करोगे? आप ही उसे पाने के लिए अब मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं उसे किसी भी कीमत में अब खोना नहीं चाहता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई मेरा हाथ तू छोड़ो मुझे। अम्मा, ये बता कब से मेरी से तू बता कौन है वो? क्या मुसीबत है? हो गया क्या? शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? पूछे से क्या हो गया अम्मा ये? अरे कहाँ थी तू? देर लगानी थी तो फोन तो करती। मैं बताता हूँ कहाँ पे थी, बल्कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। पागल हो गया ये अम्मा, देखो कैसे घटिया इल्जाम लगा रहा है। तुझे घर से निकलने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि तू गैर मर्दों के साथ जाके रंग रलियां बनाती फिरे। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? अरे मेरी पाकदामन बेटी पे कैसे वाहियात इल्जाम लगा रहा है? आप किसी पाकदामन बेटी को मैंने गैर मर्द की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। बता मुझे कौन था वो, क्या नाम था उसका? अम्मा, मेरी दोस्त का भाई था, मुझे ड्रॉप करने आया था। झूठ बोली है ये, एक नंबर की झूठी है ये। झूठे हो गए तो तुम्हारी बीवी जो तुम्हें पटियां पढ़ाती है मेरे खिलाफ और अम्मा के खिलाफ। चुप कर जा वरना दूंगा एक हाथ की। खबरदार,
खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया है। अम्मा समझाते से, अगर ये मुझे दोबारा किसी लड़के के साथ नजर आई ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा इसे। जाओ जाओ, मैं नहीं डरती तुम्हारी इन धमकियों से। बड़ा आया गैरतमंद, जाके रोब जमाओ अपनी बीवी पर। लहजा देख रही है आप इसका, दो धड़ तलवार की तरह है। अगले घर जाके हमारी नाक कटवाएगी। और ये सब कुछ अम्मा आपकी वजह से है। आपके बेजा प्यार और गलत तरबियत का नतीजा ये सब कुछ। आप भुगती इसको। देखा अम्मा, ये भाई तो पागल हो गया, कैसी कैसी बातें सुना के गया और सारा इल्जाम तुझ पे लगा दिया। और तू क्या खड़ी बकवास सुन रही है? चल दफा हो यहाँ से, चल। ये देखो इसे अम्मा। देख बेटा, मर्द ऐसे हालात में ना शोर मचाते हैं, लेकिन तुझे भी तो अकल से काम लेना चाहिए था। उस लड़के के साथ तुझे घर के पास उतरने की जरूरत क्या थी? देख, घर में हजार बातें हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत। मैं लानत भेजती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ इस घर पे, ऐसे भाई पर। अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं छोड़ के चली जाऊंगी सब कुछ। अरे परवीन, अरे परवीन। सीरियसली अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो आपकी इन बातों ने परेशान करके रख दिया है। आप अब्बू से कहकर मिशाल की शादी फौरन उस लड़के से करवाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में एक यही लड़की रह गई है मेरे भाई के लिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी मेरे शरीफ भाई से शादी करवाने की। और इन बाहर वाली लड़कियों का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। दोस्ती किसी से करती है और शादी किसी से। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। पढ़ाई के नाम पर लड़कों से दोस्तियां करती फिरती है और घर आकर मेरे बेटे को फंसाने के चक्कर में रहती है। तो आप कुछ करें ना अम्मी, अभी भी बहुत वक्त है शादी में। आप बहुत कुछ कर सकती हैं चाहें तो। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, फिर हम मिलकर कोई हल सोचते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हे परवीन, कोई जरूरत नहीं उस आवारा लड़के से मिलने की। अच्छा अम्मा, वो आवारा नहीं है, वो बहुत अच्छे, शरीफ और सुलझे हुए खानदान से। अच्छा, सुलझे हुए खानदान से है ना, तो उससे कह के रिश्ते के लिए अपनी अम्मा को भेजे। ये सारा कुछ हमारे घरों में नहीं होता, समझी? और शुक्र कर कि तेरे भाई ने तेरे बाप को खबर नहीं की, वरना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तेरा दिमाग ठीक करने आ जाते। भाई को तो तुम समझा लो, मेरे मुंह ना लगे, दिमाग खराब हो गया उसका। आइंदा उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो ऐसा जवाब दूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा। अच्छा दफा कर, ये बता कोई शादी की बात की है उस लड़के ने तुझसे? आप पहली बार तो मिली हूँ, पहली बार में भेज देगा रिश्ता क्या? तुम फिक्र ना करो, भेजेगा रिश्ता, वो पसंद करता है मुझे। देख परवीन, मैं तुझे बता रही हूँ, उससे कह के शरीफों की तरह आके बात करे, वरना मैं तेरे लिए कोई और इंतजाम कर दूंगी। अरे रिश्ते आ रहे हैं और मैं मना किए जा रही हूँ। बोल उससे, रिश्ता चाहिए तो फौरन आए। अम्मा चाय। अम्मा, वो मुझे तनख्वाह में से कुछ पैसे चाहिए, इस बार थोड़ा सा इजाफा कर दीजिएगा। जहरा की बहन की शादी है, इसने उसको तोहफा भी देना और अपने लिए और निमरा के लिए कपड़े भी सिलवाने हैं। क्या जरूरत है जोड़ा सिलवाने की? रुदाब की शादी पे अभी तो एक जोड़ा बना के दिया था इतना अच्छा ऐसे। अम्मा, वो तो मैं मेहंदी पे पहन लूंगी, लेकिन बारात और वलीमे के लिए क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? है जरा याद करो, तुम्हारी शादी पे तो एक मामूली सी ढोलकी नहीं की थी तुम्हारे अम्मा अब्बा ने। ये छोटी की शादी पे इतना धूमधाम, मेरी समझ से बालातर है। 2000 दे दूंगी, ले लेना कुछ अपने लिए भी और निमरा के लिए भी। लेकिन 2000 में अम्मा क्या होगा? आपको पता है महंगाई कितनी है। तुम चुप करो, ये औरतों के मामलात है, हम खुद सुलझा लेंगे। 2000 में अपनी बहन को कोई अच्छा सा तोहफा दे देना। और हाँ, मेरे कुछ काम वाले पुराने दुपट्टे रखे, उनसे निमरा की फ्राकें सिलवा लेना। हो गया ना मसला हल? अब परवीन के कुछ पुराने जोड़े रखे हुए, वो ठीक करा के पहन लेना। मसले हल करने होते हैं, मसले हल हो जाते हैं। जाओ, ये चाय में चीनी डाल के लाओ। बस काम वाम होता नहीं है तुमसे, फरमाइशों की लिस्ट थमा देती हो। उठाओ जल्दी, जाओ। जी। अम्मा, आप ये अच्छा नहीं कर, ये सरासर ज्यादती है। क्या अच्छा नहीं करी? क्या ज्यादती की है मैंने तुम्हारी बीवी के साथ? बोलो। अम्मा, क्या मेरी तनख्वाह में मेरा हक नहीं है? क्या मेरी बीवी अपने लिए या अपनी बच्ची के लिए सूट नहीं बनवा सकती, या अपनी बहन की शादी के लिए तोहफा नहीं खरीद सकती? कोई जरूरत नहीं इन गरीबों को तोहफे तहफ देने की। इनको इनके औकात में रखो, वरना सर पे सवार होकर नाचने लगेंगे।
कोई जरूरत नहीं इन गरीबों को तोहफे तहफ देने की। इनको इनके औकात में रखो, वरना सर पे सवार होके नाचने लगेंगे। मैं गरीब घर से आई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? अल्लाह तुझे कब रहम आएगा मुझ पर? कब दिन फिरेंगे मेरे? तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है जो तुमने फौरन मेरी दोस्ती की ऑफर कबूल कर ली? सच्ची बात तो ये है आपकी शराफत और आपकी सच्चाई। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे अंदर ये सब कुछ देखकर मुझे पसंद किया, वरना आजकल की लड़कियां तो बस उन्हें मेरे अंदर पैसे के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, जभी तो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या? जी हाँ, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, शादी करोगी मुझसे? ये बातें तो बड़े तय करते हैं ना आप, उनको घर पे भेजें? हाँ हाँ, ये फॉर्मेलिटीज भी जरूर पूरी हो जाएंगी। दरअसल मेरी अम्मी आजकल अमेरिका में है, 1-2 महीने में आ जाएंगी तो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। वो वहीं रहती हैं? नहीं, रहती नहीं है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में उन्हें और कभी कभार मुझे आते जाते रहना पड़ता है। दरअसल हमारे काफ़ी सारे मोबाइल के आउटलेट्स हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी हैं और अमेरिका में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, इतना फैला हुआ है आपका बिजनेस? ये तो कुछ भी नहीं, हमारे फूड चेन्स भी हैं अमेरिका में, दुबई में, काफ़ी सारा बिजनेस है। बस क्या बताऊँ। मुझे अमेरिका देखने का बहुत शौक है। अच्छा, रियली? इसका ये मतलब है तुम्हें मेरी तरह ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे ये बताओ कि तुम कौन कौन से मुल्क घूमी हुई हो? इट्स ओके। अगर तुम्हें अमेरिका देखने का इतना ही शौक है तो शादी के बाद हनीमून के लिए हम अमेरिका चले जाएंगे। सच? मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है। मैंने तो बस तस्वीरें देखी हैं और दुनिया में कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा।